नमस्कार, प्रणाम। मैं ललन चौहान और आप देख रहे हैं ताबड़तोड़ न्यूज़। अभी हम खड़े हैं बिहार की जो राजधानी है पटना में। यहाँ पे एक बिहार लोक निर्माण दल का बैठक हुआ है। आइए यहाँ पे कुछ बुजुर्ग से हम बात करते हैं जो बैठक में आए, उन्हीं से जो आखिर यहाँ पे क्या चीज़ का बैठक। तो चाचा एक बात बताइए, यहाँ पे क्या चीज़ का बैठक आज ये बिहार लोक क्या है, बिहार लोक निर्माण दल नोनिया समाज नोनिया बिल बेंदार का जी यहाँ पे समीक्षा चल रहा है, जिसे हम लोग का मांग है सरकार हम लोग को जाति का आरक्षण दे। जी इस पर हम लोग बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार इसकी सुनवाई नहीं ले रही है। नहीं ले रही है। संज्ञान में ले सरकार, और इस जाति का तभी सुधार होगा जब सरकार हम लोग की बातों को संज्ञान में लेगा। वोट लेने के समय हाथ पांव जोड़ के वोट ले लेता है, लेकिन मदद और सहारा देने के काम नहीं आता है। तो चलिए, इनका तो हो गया। आइए कुछ बुजुर्ग और मिले हैं, उनसे बात कर लेते। तो चाचा बताइए, आप यहाँ पे आए हैं, आखिर इसका मकसद क्या है? देखिए, हम लोग एक ही मकसद है, और यहाँ जो हम लोग जुटे हुए हैं जी बिहार लोक निर्माण दल के अगुवाई में संयोजक रोहन चौहान की अध्यक्षता में जो हम लोग पटना में आए हुए हैं, हम लोग एक ही मांग है कि हम लोग के एक आरक्षण नीति जो लागू है उस पर सरकार मुहर लगाए और उस आरक्षण को लागू करे, ताकि हम लोग के आरक्षण से लाभ मिले, समाज का उत्थान हो। हम लोग के समाज इसीलिए आज पटना में आए हुए हैं, और हो सकता है अगले आगामी दिनों में हम लोग गांधी मैदान में भी जाने का विचार कर रहे हैं। तो ये पटना का कौन सा जगह है? ये हम लोग का जो है पंचायती राज भवन पटना तारामंडल के सामने हम लोग अभी हैं, और नेता लोग अभी अंदर में भाषण दे रहे हैं, अपना वक्तव्य व्यक्त कर रहे हैं। हम लोग भी है साथ में। चलिए, तो सुन ही चुके होंगे। चलिए कुछ अंदर ले जाकर, चलिए हम लोग चल रहे हैं थोड़ा अंदर की तरफ और कुछ बातें करेंगे। जैसा कि ये देख सकते हैं, इधर दिखाइए थोड़ा कैमरामैन, जो भीड़ है जो क्या भाई अंदर से दिखाइए थोड़ा जा करके। इधर देख सकते हैं जो कि पूरे माहौल भरा हुआ है, उधर पूरा दिखाइए लाइव। वही अभी आपको लगातार में हम दिखाते हैं और परिभाषित कराते हैं। मैं भी एक जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, और लोग भी कर रहे हैं। हर एक पार्टी में, हर एक जात में एक अपना नेता होता है, लेकिन हमारे जात में, हमारे समाज में कोई भी एक नेता नहीं होता है। आप मुसहर की बात कर लीजिए, मांझी की बात कर लीजिए, उसमें जब भी आप मांझी को नाम उठाइएगा उसका एक नेता आएगा, श्री जीताराम मांझी। आप दुसाध यानी पासवान को उठाइए, उसका भी एक नेता है, माननीय श्री चिराग पासवान जी। आप कुर्मी को उठाइए, माननीय श्री नीतीश कुमार जी आएंगे। आप यादव को उठाइए, लालू यादव आएंगे, पप्पू यादव आएंगे। लेकिन आप चौहान को उठाइए, आप नूनिया को उठाइए, आप बिंद को उठाइए, बेलदार का आइए, कोई भी एक ऐसा नेता नहीं आएगा जो हमारी जात को लड़ाई लड़ सके। यहाँ अपने बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, हम आरक्षण की बात करते हैं, पहले कभी मैंने अपने रोजगार और शिक्षा की बात की है? यहाँ पर उपस्थित माननीय सभी से मैं कहना चाहूँगा, आप आधा रोटी खाइए लेकिन अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए। जिस दिन आपका बाल बच्चा पढ़ जाएगा उस दिन तो आरक्षण तो हम लेकर ही रहेंगे। माननीय नीतीश कुमार और लालू यादव का एक बयान आया था, उस बयान में कहा गया था कि अति पिछड़ा हम, जिसमें बिंद बेलदार नोनिया चौहान आते हैं। तमाम यहाँ पर उपस्थित मैं चाचा चाची से पूछना चाहता हूँ, आप खाना बनाते हैं, खाना में स्वाद तभी आता है जब आप पचफोरना डालते हैं, और उन लोगों का कहना है कि बिन बेलदार नोनिया एक पचफोरना है। जब तक जिस पार्टी को ही सपोर्ट करेगा उसी की सरकार बनेगी, उस पार्टी को ही केंद्र में सरकार बनेगा, उस पार्टी को ही राज्य में सरकार बनेगा। लेकिन हमारा लड़ने के लिए लड़ाई कोई नहीं है। मैं यहाँ पर, मैं पटना में ही रहता हूँ, मैं भी एक जहानाबाद से आया हूँ। यहाँ पर मैं कुछ दिनों से मैं यहाँ पर आरक्षण दिलवाने के लिए बात कर रहा है। माननीय कमलेश जी ने सही कहा है, मैं उनको काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि समाज का लड़ाई लड़ते हैं। उनको मैं व्हाट्सएप पर भी फॉलो किया हूँ और फेसबुक पर भी। ANS का शायद आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ANS तथा INS, ANS का मतलब होता है अखिल नोनिया संघ समिति, और RNSS का मतलब होता है रचनात्मक नोनिया संघ समिति। लेकिन मैंने कुछ दिन पहले देखा था
कि दोनों एक साथ हो गए हैं। मैं तमाम जितने भी बिछड़े हुए हैं, मैं तमाम पार्टियों से कहना चाहता हूं कि जब तक हम एकजुटता नहीं लड़ेंगे, जब तक हम अपने समाज के लिए हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। एक हाथ है, हाथ में जब तक हम मुट्ठी नहीं बांधते हैं, जब तक हमारे हाथ में बाजुओं में दम नहीं होती है और हम अलग अलग मिल के लड़ाई लड़ेंगे और आरक्षण की बात करेंगे, तो ये केंद्र में बैठी सरकार और राज्य में बैठी सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं करेगी। नीतीश कुमार जी ने कुछ दिन पहले मैं देखा था कि केंद्र के लिए भेजा था, लेकिन वो बोलते हैं कि ये चीज़ करना पड़ेगा, वो चीज़ बहुत सारे बहाना बनाते हैं। अरे भाई, केंद्र की तो बात छोड़ो, पहले आप राज्य में अपनी हुए हैं। क्योंकि विगत कुछ वर्षों से हम लोग एकजुट नहीं हो रहे थे और यह एकता तभी बनेगी जब हमारा समाज शिक्षित होगा। हमारा समाज अभी भी अशिक्षित है, इसीलिए मूल रूप से हम लोग पहले समाज को शिक्षित करने का प्रयास करें। हमारा समाज शिक्षित होगा और अपने हक अधिकार की बात करेगा। आज हम लोग नुनिया बिंद बेलदार जाति सभी अनुसूचित जनजाति की मांग बिहार सरकार और केंद्र सरकार से कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार अपना पिंड छुड़ाने के लिए कहते हैं हमने केंद्र सरकार को इथनोग्राफी रिपोर्ट भेज दिया है, लेकिन पता नहीं। और हम लोग चाहते हैं जो कि कम से कम हमारी जो बिहार सरकार है, बिहार में तो सबसे पहले लागू करे हमें आरक्षण। केंद्र की आरक्षण से हमें अभी कोई ये नहीं है, पहले बिहार सरकार बिहार में हमें लागू करे। हम लोग को आरक्षण क्यों चाहिए, सबसे पहले जी के जानना चाहिए कि आरक्षण चाहिए क्यों। क्योंकि हम लोग सुखी संपन्न आदमी है नहीं। अगर सुखी संपन्न रहते तो हम लोग इतना दूर नहीं आते, अपने घर पर रहते। सुखी संपन्न नहीं है, इसीलिए हम लोग एक अधिकार चाहिए जिसका नाम है आरक्षण। और आरक्षण जब मिल जाएगा तो हम लोग के बाल बच्चे के लिए एक नई उम्मीद जगेगी। अगर कहीं होता है तो आपका बच्चा वंचित रह जाता है, उसी जगह आरक्षण में जिन व्यक्ति का आरक्षण लाभ मिला हुआ उसको उस जगह में स्थान मिल जाता है। इसी आरक्षण के फायदा के लिए हम लोग अगर सुखी संपन्न रहते तो आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ते। आरक्षण इसलिए हम लोग के चाहिए कि हम लोग गरीब गुरबा है, इस जीवन को जो जी रहे हैं गरीब के ढांचा में जी रहे हैं। हम लोग बद से बदतर जिंदगी जीते जा रहे हैं। कुछ लोग सुखी संपन्न है, सब लोग सुखी संपन्न हमारे जाति में नहीं है। हमारे जाति में बहुत ऐसे लोग हैं जो दिन के कमाते हैं, उतना ही कमाते हैं जितना हमारा भरण पोषण परिवार का हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। और आरक्षण जब हम लोग के हो जाएगा तो निश्चित तौर पर हम लोग के भविष्य में आने वाले पीढ़ी को एक नई उम्मीद जगेगी और नई आशा जगेगी। हम लोग के बीच में लड़ाई एक नया उम्मीद देशवा में बढ़ल महंगाई, गरीब लोग मरते बा। अरे तो वही समाज से ये बैरनवा, अरे कहो कि भैया हो बनाई संगठनवा ये रोहन भैया जी लाला का बिरहनी मीटिंग बुलाए थे हाजीपुर में और हम लोग इसका प्लानिंग किए कि पटना में एक मीटिंग बुलाया जाए और पूरे बिहार स्तर पर हम लोग घूमा जाए और समाज को जोड़ने का काम किया जाए। तो इसके लिए जब इसका मीटिंग का डिसीजन ले रहे थे तो हमको डाउट हो रहा था कि क्या करें, पटना में करें, हाजीपुर में करें, मुजफ्फरपुर में कहाँ करें। तो कुछ हम लोग के साथी जो है जो हमारे साथ अभी खड़े हैं वो लोग हौसला दिए कि आप पटना में कीजिए, क्योंकि हम लोग पिछले 2-3 साल से हम लोग मतलब अब सामाजिक कार्य में इन्वॉल्व नहीं थे। तो हम लोग सोचे कि पटना में करना चाहिए कि हाजीपुर में बुलाना चाहिए। तो हम लोग के युवा साथी सब लोग सजेशन दिए कि पटना में करना चाहिए। और आज ये इतना भीड़ देख के लग रहा है कि हम लोग का जो मीटिंग था, आरक्षण जो सम्मेलन था, समीक्षा सम्मेलन, वो सफल हुआ। हमको उम्मीद नहीं था कि इतने बड़े संख्या में लोग आएंगे और अंदर भी लोग हैं, बाहर भी लोग हैं, कुछ लोग बाहर भी इंतजार कर रहे हैं। तो हम लोग को उम्मीद नहीं था कि इतने बड़े संख्या में लोग आएंगे। सब लोग का आभार, हाथ जोड़ के सभी लोग को
आप लोग आए मेरे लिए। बहुत जोर ताली रोहन भैया के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद रोहन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद रोहन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग का मुख्य उद्देश्य है गांधी मैदान। होली के बाद गांधी मैदान में हम लोग का जो मुख्य उद्देश्य है, उसके लिए 2 अक्टूबर गांधी जयंती है। 2 अक्टूबर को 3 दिन बाद इटरवा आश्रम है जो कि पश्चिमी चंपारण में है, वहाँ से हम लोग इसका पद यात्रा शुरुआत कर रहे हैं। बिहार हम लोग का कोशिश है कि बिहार के हर एक गाँव जहाँ पे समाज के लोग हैं सब डोर टू डोर जाएँ, वहाँ संगठन बनाएँ, पंचायत स्तर का, ब्लॉक स्तर का, जिला स्तर का संगठन बनाएँ, लोगों को जोड़े, अपने समाज के लोगों को अपने पार्टी से जोड़े, और होली के बाद गांधी मैदान जो पटना का है, ऐतिहासिक गांधी मैदान, उसको भरने का काम करें। जिस दिन हम लोग गांधी मैदान भर लिए, अपना संख्या दिखा लिए, आरक्षण क्या हम लोग का कोई भी मांग सरकार को मांगना पड़ेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग आज प्रण लीजिए कि जिस संख्या में आप लोग यहाँ आए हैं, गांधी मैदान वाले दिन भी आप लोग उस दिन मेरे साथ पीछे खड़े रहिएगा। तो हम आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहे हैं कि आप लोग गांधी मैदान वाले दिन आप लोग आइएगा, हाँ या ना जवाब दीजिए। आप लोग अब बड़े संख्या में सभी लोग अपने गांव से आइएगा। चलिए, अच्छा लगा हमको जान। और हर एक गांव से सब लोग अपने समाज में लोग जाइए, हम आएंगे आपके गांव में, हर एक गांव में आएंगे, लोग से मिलेंगे, संगठन को मजबूत बनाएंगे और गांधी मैदान को भरने का काम करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग रोड पर उतरेंगे, रेलवे जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, ताकि आरक्षण रूम में बंद करने, मीटिंग करने से आरक्षण नहीं मिलेगा। हम लोग को रोड पर उतरना होगा, रेलवे जाम करना होगा, रोड जाम करना होगा, तब जाके आरक्षण मिलेगा। उसका भी समय आएगा, संगठन मजबूत होगा, एक बोलने पे हम लोग का पूरा बिहार बंद होगा, एक बोलने पे पूरा रेल बंद होगा। उस समय आएगा। अभी तो सब लोग से मिलना है, जुलना है, संगठन को मजबूत करना है। इसका शुरुआत 2 तारीख को हम लोग गांधी आश्रम से करेंगे और आरक्षण हम लोग को लेना है। आरक्षण तभी मिलेगा जब हम लोग रोड पर उतरेंगे, संघर्ष करेंगे, क्योंकि आज़ादी का लड़ाई भी एक दिन में नहीं मिला। आज़ादी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग को 100 साल से ऊपर का समय लग गया। तो आरक्षण लेने के लिए हम लोग को भी, लोग बोल रहे थे कि बहुत समय हो गया, बहुत संगठन हो गया। हम सबको यही बोलना चाहते हैं, संगठन बहुत है, हम लोग का पार्टी समाज का बहुत कम है। एक जो पार्टी है समाज का, आप लोग पार्टी से जुड़िए। हर एक समाज का नेता है, यादव का नेता है, मुसहर का नेता है, पासवान का नेता है। अपने समाज में कोई नेता नहीं है। अपना समाज का उत्थान तभी होगा जब एक समाज, एक पार्टी, एक नेता, यही हम लोग का लोगो बनेगा आने वाले समय में। एक समाज मतलब एक जाति, नुनिया बिन बेलदार, एक पार्टी बिहार लोक निर्माण दल, और एक नेता, कोई भी नेता चुनेगा भविष्य में। हम जिस दिन हम लोग एक नेता चुन लेंगे तो हम लोग का समझिए कि हम लोग का भी हम आगे भविष्य उज्जवल रहेगा। हम लोग 2 साल पहले, 3 साल पहले मुसहर को देखते थे, आज देखिए वो हम लोग से आगे निकल गया है। मुसहर जाति जो है, जीतन राम मांझी की पार्टी की जाति, हम लोग से आगे निकल चुका है। हम लोग से ज़्यादा संगठन मजबूत हो गया उन लोग का। तो हम लोग को बस एक ही चीज़ करना है, अपना एक पार्टी बना के जो बना हुआ है उसको मजबूत करना है और उसको साथ देना है। तो आप लोग से हम यही चाहेंगे कि आप लोग सब लोग अपना समर्थन दीजिए और जो गांधी मैदान का जो रैली है उसको सफल बनाइए। और अंतिम में हम बोलना चाहेंगे, दुनिया समाज जिंदाबाद, 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 दुनिया समाज जिंदाबाद, 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 दुनिया बिन बेलदार जिंदाबाद, 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 बिहार लोक निर्माण दल जिंदाबाद, 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 बिहार लोक निर्माण दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद, आप लोग आए। तो आप लोग का बस एक बार लास्ट बार प्रणाम कर रहे हैं। आप लोग होली के बाद गांधी मैदान के दिन आइए और भी सफल बनाइए। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मैं बुलाए हैं और इसका मेन कंक्लूजन यही निकला है कि हम लोग बिहार के हर एक ज़िला में हम लोग जाके इसके लिए पद यात्रा करेंगे, जिसका शुरुआत 2 अक्टूबर गांधी आश्रम भितियरवा से शुरू होगा।
भिटियरवा से 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी मैदान गांधी आश्रम भिटियरवा से इसका शुरुआत करेंगे, पश्चिमी चंपारण से, और पूरे बिहार में जाके अपने समाज के हर एक गाँव, हर एक टोला जो अपने समाज के लोग को जगाएंगे। और इसका गांधी मैदान में जो हम लोग का माहौली के बाद जो रैली होने वाली है, उसके लिए उन लोग को हम लोग बुलाएंगे, आमंत्रण देंगे और सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे। दुनिया बिन बेलदार समाज की ताकत जो है हम लोग को ऑन डाटा हम लोग का 3.5% दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग का डाटा 5% से ऊपर 6% के आसपास हम लोग का डाटा है। और हम लोग गांधी मैदान भर के सरकार को दिखाएंगे कि हम लोग का संख्या कितना, हम लोग का ताकत कितना है। जिसके लिए हम लोग होली के बाद का समय रखे हैं। संभावित डेट 19 तारीख है, उसमें आगे पीछे हो सकता है, लेकिन संभावित डेट 19 मार्च का है। इसके लिए हम लोग पूरे बिहार के हर एक जिला में, हर एक गाँव में पदयात्रा करेंगे, अपने लोगों से मिलेंगे, अपने समाज के लोग से मिलेंगे और उनको जगाएंगे। क्या विधानसभा में अभी आपको भागीदारी होगी? विधानसभा के लिए हम लोग क्या अभी गांधी मैदान के दिन हम लोग इसका एक कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या करना है। फिलहाल अभी विधानसभा के लिए कुछ प्लानिंग नहीं है, जो भी होगा गांधी में। आप देख रहे थे ताबड़तोड़ न्यूज, कैमरामैन बलबीर के साथ मैं रिपोर्टर लल्लन। धन्यवाद।